जरूर होनी चाहिए, ये 2 किताबें अपने पास होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल सेंटर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, दीदी ये वाली बुक अपडेट बुक है, तो ये पिकअप सेंटर पे लाके जरूर रखें ये दोनों किताबें, क्योंकि इनके बिना अपना गुजारा नहीं है। जैसे आप दूसरा पकड़ोगे तो आप कहोगे यहां से कि देखिए हमारा खान पान ही हमारे स्वास्थ्य को तय करेगा। तो आरसीएम ने लिखा कि स्वस्थ आहार स्वस्थ परिवार। अगर हमारा आहार स्वस्थ हो जाएगा, खान पान स्वस्थ हो जाएगा, तो हमारा परिवार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। क्लियर है जी। और खान पान की जब बात करते हो तो सबसे पहले सुबह जो हमारी आम इंडियन भारतीयों की ललक है वो चाय होती है ना। तो चाय कॉफी की बात करें तो हमारे पास जो स्पेशल चाय है, यहां पे जब भी आप प्रोडक्ट की बात करने लगे तो हर प्रोडक्ट आपके हाथ में आना चाहिए। सहार नहीं, मतलब जो मेन प्रोडक्ट आपके हाथ में आना चाहिए। तो बताइए चाय की क्या खास बात है। ये चाय चुनिंदा पत्तियों से बनी हुई है, चुनिंदा कोमल पत्तियों से चाय बनी है। इस वजह से ये चाय कितनी भी पी लो कभी जलन गैस तेजाब नहीं करेगी। मोस्टली चाय पीने से जलन होती है ना, इसको पीने से वो आपकी जलन तेजाब की गोली छूट जाएगी। यानी चाय ने दवाई का काम कर दिया। क्लियर हो गया जी। yes. अब कितने घरों में जलन गैस तेजाब की प्रॉब्लम है, क्या करने से ठीक हो गई? मात्र चाय पीने से। कितनी भी पियो कभी जलन गैस तेजाब। बस ये 2 बातें बोलो चाय की तारीफ हो गई। 2 बातें कौन सी? चुनिंदा पत्तियों से बनी है, कोमल पत्तियों से, और गैस जलन तेजाब नहीं, ये गैस जलन तेजाब नहीं बना। 2 बातें क्लियर हो गई। बस ये 2 बता दीजिए कि प्रीमियम लेवल की चाय। इसी तरह कॉफी के बारे में बोलिए, अभी बाजार की नामी कंपनियों से भी हमारी कॉफी की क्वालिटी बढ़िया है, और जो लोग ग्रीन टी पीते हैं वो भी हो गई। हनी के बारे में बोलिए कि हनी भी जैसे अगर इधर आता है हनी है, हनी की तारीफ करने में क्या बोलोगे? जो ओरिजिनल छत्ते के हनी का जो टेस्ट होता है, ओरिजिनल टेस्ट, ये वही टेस्ट आपको मिलेगा। और ये जापान से टेस्ट करवाया हुआ हनी है, बेस्ट क्वालिटी का। क्लियर है जी। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट है, शॉर्ट में चलते जाइए। ये नमकीन बिस्किट के बारे में क्या बोलना है? नमकीन बिस्किट पे बोलना है कि मार्केट के ज्यादातर बिस्किट पाम ऑयल में बनते हैं, लेकिन हमारा पाम ऑयल की बजाय राइस ब्रान तेल में बना है, जिसमें बुरा फैट नहीं होता। यहाँ पे साथ में क्या बोलना है, इस तेल में क्या खास बात है? बुरा फैट नहीं, इसमें बुरा फैट नहीं होता। और मार्केट के ज्यादातर बिस्किट मैदा में बनते हैं, और हमारे वाले किस में बने हैं जी? आटा में बने हैं। और इस तरह से ये 2 खूबियां बता दी हमने। क्या बता दिया? एक तो आटा बता दिया और एक तेल बता दिया। क्लियर हो गया। तो 2-3 खूबियां। इसी तरह हमारे जो अचार हैं ये भी इसी फैट फ्री तेल से बनाए जाते हैं, जिसमें बुरा फैट नहीं है। इसी तरह हमारे पापड़ में भी इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है विशेष तौर पे, जिसमें बुरा फैट नहीं है। तेल को बताने के लिए बार बार बोल रहे हैं इसमें बुरा फैट नहीं है, बुरा फैट बोले तो ट्रांस फैट नहीं है। तो ट्रांस फैट क्या अच्छा फैट है कि बुरा है? बुरा है। तो ट्रांस फैट सामने वाले बंदे को एक गांव में जाके बता रहे तो हो सकता है कि ये लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन बुरा फैट करके बोलोगे तो हर बंदे को समझ आएगी। तो ट्रांस फैट नहीं है बोले तो बुरा फैट नहीं है। ओके, तो ये चीज हो गई। उसके बाद मौसम बदलता है, तबीयत खराब होने लगती है, तो हमारे पास उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पंच तुलसी है। सुबह चाय में या पानी में, गर्म पानी में अगर हम डाल के लेते रहें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे पास एलोवेरा है। सुबह उठते ही इसका 1 ढक्कन पानी में घोल के पियो, आपकी पेट की सभी समस्याएं ठीक रहेंगी, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत करेगा। अगर रात को सोते समय अगर ये हमारा च्यवनप्राश अगर रात को सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच आप लेने शुरू कर दोगे तो पूरी बॉडी में एनर्जी देगा और हर बीमारी के साथ लड़ने की ताकत देगा। क्लियर हो गया जी। और हर मौसम में ले सकते हैं। आगे शरबत के बारे में क्या बताओगे? कि हमारे रिवाज है कोई भी गेस्ट आते हैं हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, केमिकल है और बहुत महंगा पड़ता है। और ये अगर हमारे पास घर में ये शरबत पड़े हुए 1 चम्मच में, 1 गिलास में 1 चम्मच घोल के दे दो, मेहमान नवाजी भी हो जाएगी और कोई केमिकल भी उनकी बॉडी में नहीं जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा। क्लियर हो गया सर जी। सस्ते में मेहमान नवाजी अच्छे वाली, सस्ते में अच्छे वाली मेहमान नवाजी हो जाएगी। आगे आ गया हमारा मास्टर प्रोडक्ट कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के बारे में जब अपन बताएंगे तो ये 2 खूबियां तेल के ऊपर लिखी हुई हैं। एक, इसमें बुरा फैट नहीं है, ये बकायदा मार्क किया हुआ कि इसमें ट्रांस फैट यानी बुरा फैट नहीं है। एक तो इसमें बुरा फैट नहीं है, और दूसरा अगर बुरा फैट इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये खाएंगे तो जो नया और बॉडी में बुरा फैट जाना था वो नहीं जाएगा, हमारा खून गाढ़ा नहीं होगा और नया कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, नई ब्लॉकेज
नहीं बनेगी, लेकिन जो पुरानी है पहले से उसको क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए इसमें है ओरिजिनॉल। ओरिजिनॉल नाम का जो तत्व है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में, जो हमारे खून का गाढ़ापन है उसमें फैट जमी हुई है, जो हमारी नाड़ियों में, आंतों में कोलेस्ट्रॉल नाम की फैट जमी हुई है, या किसी भी तरह की पूरी बॉडी में ब्लॉकेज है, ये उसको निकालता रहेगा। पुरानी निकल जाएगी और नई आएगी नहीं। बोलो अंदर साफ होएगा कि नहीं होएगा? भी पुरानी बुरी फैट निकाल देगा और नई इसमें है ही नहीं। तेल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, है ना? ये तेल बदलने का मतलब है बीपी कंट्रोल करना, ये तेल बदलने का मतलब है खून को पतला रखना, ये तेल बदलने का मतलब है जिंदगी में अपने परिवार को हार्ट अटैक की बीमारी से बचा के रखना। बोलो तेल बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इस तरह से दो चार बातें आ गई काम की कि नहीं? मेन दो बातें ही, अगर आप सही से प्रेजेंट कर पाओ तो। समय समय के साथ चीजों को बदलना जरूरी है, अट्रैक्टिव बनाना, उसकी प्रेजेंटेशन को बदलना जरूरी है। आगे हमारे पास आ गया आटा, आटा दाल चावल एक में कर दिए। आटा दाल चावल के बारे में क्या बोलेंगे कि आटा दाल चावल ये जो है, जो आटा और चावल हैं, तो आप यहां से बताइए, तो आटा दाल चावल यानी कि स्टैंडर्ड जो मापदंड खाने लायक खेती होती है वहां से लिया जाता है। क्लियर हो गया जी, है ना? आगे आते हैं मसाले। मसाले के बारे में क्या बोलेंगे कि बाजार की नामी कंपनियां, जितनी भी बाजार की नामी कंपनियां हैं, उनसे क्वालिटी में दम है और रेट उनसे कम है। दो बातें, बस दो बातें बता के आप अपनी क्वालिटी को क्लियर करते जा रहे हो। मिठाइयों के बारे में क्या बोलोगे? ऐसी सोन पापड़ी आपने जिंदगी में कभी पहले खाई नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों ने सोन पापड़ी खाई सबने? और ये बात मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? इससे पहले कभी ये क्वालिटी खाई थी? तो ये बात ठोक के बोलो ना, ओके? और ऐसा ही बोलो रसगुल्ला आ गया और ऐसा ही गुलाब जामुन भी आ गया, वो भी टेस्ट करके देखो, है ना? ऐसा पहले भी हमने कभी नहीं खाया होगा। अब आ गया बीपी शुगर। बीपी शुगर घर घर से निकालने का ये हमारे पास राज है। गामा ओरिजिनॉल, जो कि जिसका मेन कंटेंट है हमारी बॉडी में से बुरे फैट को निकालना, चाहे वो ब्लड का फैट है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का फैट है, चाहे ब्लॉकेज का फैट है, किसी भी तरह, किसी भी कोने में कोई भी गांठ बनी है, कोई भी ब्लॉकेज जमा हुई है, उसको धीरे 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 खत्म करना। हार्ट अटैक क्यों आता है? ब्लॉकेज की वजह से। अगर अब ब्लॉकेज ही नहीं बनेगी, खून ही नहीं गाढ़ा होएगा, अंदर नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहेगा, तो कभी हार्ट अटैक आएगा? तो ये किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये गामा 2, 4, 6 महीने कंटिन्यूटी बना दें। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को नॉर्मल है, जैसे हम लोग नॉर्मल है, तो हमें सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना चाहिए। किसी को थोड़ी प्रॉब्लम है तो 2 लेना चाहिए। ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 3 टाइम 2 लेना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर आप देंगे तो ये आपके बीपी लेवल को कंट्रोल करने और बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। लेकिन अगर साथ में शुगर है, ये शुगर को तो कंट्रोल करता ही है साथ में, लेकिन शुगर का जो मेन कंटेंट हमारे पास आ गया वो आ गया मधु संयम रस। और मधु संयम रस की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें 12 हर्ब्स हैं जो हमारे शुगर लेवल को, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा के शुगर लेवल को जड़ से कंट्रोल कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर हमने किसी को भी 6 महीने लगातार दे दिए तो उसका बीपी भी कंट्रोल होएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होएगा, उसका शुगर भी कंट्रोल होएगा, और उसकी पाचन तंत्र और कई तरह की समस्याएं पूरी तरह से, गट हेल्थ और सब ठीक हो जाएंगे। 6 महीने में पूरा बंदे का जीवन ही बदल जाएगा सर। और बीपी शुगर की दवाइयां छूट सकती हैं। कितनी बड़ी बात है बताओ, कितनी सेवा हम कर सकते हैं समाज की। ये 2 प्रोडक्ट पकड़ के भी ना आप घर घर की सेवा कर सकते हो। यानी जो 100 लोगों को रोग मुक्त बनाने का अभियान चलाया है ना, ये 2 प्रोडक्ट से हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, तो इनके ऊपर अपने को बताना सीखना है। तो ये शुगर के लिए हो गया, और ये सभी तरह की ब्लॉकेज और फैट के लिए हो जाता है। उसके बाद जब न्यूट्री चार्ज की बात आती है तो न्यूट्री चार्ज का पेज खुलते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आ जाना चाहिए, हमारे बुजुर्ग। जैसे ही न्यूट्री चार्ज आया, न्यूट्री चार्ज के बारे में बताना है, तो साथ में ही हमारे जवान में आना चाहिए हमारा बुजुर्ग क्या कहना है कि जो ताकत हमारे बुजुर्गों के खाने में थी, क्या वो आज हमारे खाने में है? नहीं है, तो न्यूट्री चार्ज चाहिए। यानी एक लाइन बोल के आपने न्यूट्री चार्ज की वैल्यू बता दी, क्यों खाना है। बात समझ गए? तो वैसे 50 बातें बता दो आप, लेकिन ये मत बताओ कि क्यों खाना है, इसमें ये खूबी, इसमें वो खूबी, इसमें ये खूबी। क्यों खाना है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और एक लाइन में क्लियर होना चाहिए।
एक लाइन में क्या क्लियर हुआ भी? जो ताकत, जो पोषण, जो न्यूट्रिशन हमारे बुजुर्गों के खाने में थी वो आज हमारे खाने में नहीं है। अगर हमें सही स्वास्थ्य, सही पोषण, सही न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो हमें आज न्यूट्री रिचार्ज खाना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसकी खूबियां बता लो कि न्यूट्री चार्ज मैन में ये है, न्यूट्री चार्ज वुमेन में आप बता सकते हो कि न्यूट्री चार्ज वुमेन की के बारे में अगर आप तारीफ करोगे तो उसमें बताइए कि जो हर महीने खून की हानि होती है वो नॉर्मली खाने से पूरी नहीं होती और वो हानि बढ़ती चली जाती है और लेडीज में थकावट की प्रॉब्लम और कई तरह की शरीर समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये लगातार खाएंगे तो हमारे अमीनिया की प्रॉब्लम, खून की हानि की जो समस्या है वो रिकवर हो जाएगी और बॉडी में जो थकावट की प्रॉब्लम वो रिकवर हो जाएगी, हड्डियों की जो कमजोरी है वो रिकवर हो जाएगी और सबसे बड़ी बात लेडीज की इनर ब्यूटी निखरेगी, चमक आएगी चेहरे पे। यस सर, बार बार फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। और कैसे और बढ़िया आएगा तो वो तो आज मैडम बताने के लिए आई है न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बारे में, कीसोल के बारे में। तो गुड डॉट के बारे में बताइए कि प्रोटीन की वैल्यू को पूरा करने के लिए, क्योंकि बॉडी प्रोटीन से मजबूत रहती है और ये हफ्ते में 3 दिन हमारे खाने में रहना चाहिए गुड डॉट, जिसमें आप न्यूट्रीस के बारे में बता सकते हो, जिसमें आप वेज वाइट के बारे में बता सकते हो, जिसमें आप इनके नूडल के बारे में बता सकते हो कि इसमें मैदा नहीं है, आटा है। क्लियर है जी? खेतीबाड़ी के बारे में क्या बताओगे? खेतीबाड़ी के बारे में बताओगे कि खेतीबाड़ी हमारा मिशन है किसानों की पैदावार को बढ़ाना और खेती को जहर मुक्त बनाना। बोलो एक लाइन को क्लियर। किसान की पैदावार को बढ़ाना और खेती को जहर मुक्त बनाना, यानी 2 ही लाइनों में आपने पूरा इसका थीम बता दिया। एक बार फिर मेरे साथ बोल लो। किसानों की पैदावार बढ़ानी है, खेतों को जहर मुक्त। सिंपल हो गया। तो प्रोडक्ट की नॉलेज अलग बात है, लेकिन एक उसका थीम जो आपने सामने वाले को इम्पैक्ट डालना है वो किसी 1-2 लाइनों में हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है जी? यही मिशन है हमारा। डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से किसानों के साथ बैठा जाता है या अलग से हमारी ट्रेनिंग होती है। धूप अगरबत्ती के बारे में बताइए कि इसमें केमिकल नहीं है, ऐसे चढ़ती नहीं है जैसे हम लोग करते हैं तो ओवर नहीं आता। कीसोल के बारे में अगर 2 शब्दों में बताना पड़े तो क्या बताओगे? कीसोल के बारे में बताना है भैया, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है और इसमें किसी भी तरह का कोई नॉनवेज कंटेंट नहीं डाला गया और इसका स्टे मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा है और रेट वाजिब है। बता दिया चलेगा? क्या बातें हुई? क्या केमिकल नहीं है, केमिकल हानिकारक केमिकल नहीं है, हानिकारक केमिकल नहीं है और कोई नॉनवेज कंटेंट नहीं है और स्टे भी ज्यादा है और रेट, बस 4 बातें हो गई। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हेयर केयर की आ रही मोरिंगा के बारे में बताइए। ये हमारी प्रीमियम रेंज है हेयर स्किन केयर की और ये इनर वेयर है लेडीज का और इसके बारे में बता सकते हैं। कंफर्ट का बहुत ध्यान रखा गया है, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, हाइजीन में भी कंफर्ट और क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। साबुन के बारे में बताइए कि किसी भी साबुन से आप नहाओगे तो मलाई जैसा एहसास पाओगे। बोलो क्या करूं? लाइन बोलना एक बार। किसी भी साबुन को यूज करोगे तो मलाई जैसा। एक लाइन में क्वालिटी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो नहीं हो रही? हो रही है सर। हाँ, तो एक लाइन ऐसी सीखनी है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्लियर करे। एक बार नहा के देखना कि आप वाकई कहोगे कि ऐसा साबुन मैंने पहले कभी नहाने में फील नहीं आया। तो कपड़ों की धुलाई वाले प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है? एक तो इससे कपड़े की लाइफ बढ़ती है और दूसरा हाथ खराब नहीं होते। बस कपड़े की लाइफ भी बढ़ेगी, हाथ भी खराब नहीं होंगे। लेडीज की ये समस्या है सर, समस्या को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम को पकड़ा हमने, यानी आपकी हर बात में लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को अपनी समस्या का समाधान चाहिए। क्लियर है जी? ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए लेकिन ज्ञान लोगों को ज्यादा चाहिए नहीं। लोगों को अपनी समस्या का समाधान बताओ, बस उतना की चाहिए। ओके सर? चलिए, उसके बाद साफ सफाई के सारे प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद स्किन केयर हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट अपने पास आ गए। उसके बाद ओरल केयर का प्रोडक्ट आ गया। इसके बारे में बताइए कि अगर ये पेस्ट आपके घर में चली गई और एक पेस्ट खत्म होने से पहले पहले आपकी दांतों की बुनियादी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बुनियादी समस्या में क्या आता है? मुंह में स्मेल आना। बुनियादी समस्या बोलना है सर, क्या क्या आता है बुनियादी समस्या में? मुंह से स्मेल आना, गर्म सर्द लगना, मसूड़े में खून आना, पायरिया की प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ये पेस्ट लगातार इस्तेमाल करते रहने से। उसके बाद ये बच्चों के डायपर वगैरह की रेंज आ गई। उसके बाद स्किन केयर की पूरी रेंज आ गई, चाहे वो फेस वॉश से लेके शुरू कर करके अपनी पर्सनल केयर की पूरी रेंज आ गई।
फुटवेयर की पूरी रेंज आ गई, बैग एसेसरी की पूरी रेंज आ गई, और कपड़ा और एसेसरी वगैरह आ गई। और ये सारे प्रोडक्ट के पीछे का जो सोच है वो क्या है? स्वस्थ भारत का निर्माण करना। क्लियर है जी? Yes. तो बिल्कुल ये शॉर्ट में मैंने कुछ कवर